time when Amir, my brother, forcefully got me and kept me under house arrest and gave me forced medications. जो फैमिली ने गलत मेडिकेशन दिया, मुझे टॉर्चर किया। ये बॉलीवुड की दुनिया जितनी चकाचौंध से भरी है और जितनी अच्छी लगती है ना, अंदर से उतनी ही ज्यादा खोखली है। तो अभी जो आप इंटरव्यू देख रहे हो ना, ये आमिर खान के भाई फैजल खान का है और आपने इनको मेला फिल्म में तो देखा ही होगा, जिनकी एक्टिंग आमिर खान से भी बहुत ज्यादा अच्छी थी वहाँ पे। अब इन्होंने ना रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाई और वहाँ पे इन्होंने ना आमिर खान की पोल पट्टी खोलनी चालू करी। सिर्फ आमिर खान की नहीं, अपने घर वालों की भी, कि कैसे इनको हाउस अरेस्ट करके रखा गया था 1 साल और इनको खाने पीने की चीजों में दवाई मिला के दी जाती थी ताकि ये पागल हो जाए, इनको पागल डिक्लेयर कर दिया जाए। कैन यू इमेजिन कि फैमिली ऐसा कर सकती है? पर हाँ, इनके साथ शायद ऐसा हुआ है, तभी इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये बातें बोली है। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार इन्होंने ऐसी बातें आकर इसलिए बोली हो कि लाइमलाइट चाहिए एकदम से। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अगर बंदे को लाइमलाइट चाहिए होगी तो वो आमिर खान के अगेंस्ट क्यों जाएगा? आपको भी पता है कि आमिर खान कितने बड़े सुपरस्टार हैं और वो चाहे तो इनको मूवीज दिला भी सकते हैं, तो अपने ही भाई के अगेंस्ट कोई क्यों जाएगा जो मूवीज दिला सकता है। लेकिन आमिर खान ने इनको मेला मूवी के बाद कहा था कि तेरी एक्टिंग अच्छी नहीं है, तू एक्टिंग छोड़ दे, जो उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा। लेकिन हम सब ने देखा कि मेला मूवी में आमिर खान से ज्यादा अच्छी एक्टिंग इनकी थी। तो क्या आमिर खान को जलन हो गई थी कहीं मेरा भाई मुझसे ज्यादा आगे ना बढ़ जाए, या मैं सुपरस्टार ना बनूं, मेरा भाई कहीं ना बन जाए, वो मुझसे अच्छी एक्टिंग कर रहा है, तो इसलिए वो चाहते थे कि एक्टिंग छोड़ दे। आगे जाकर के आपको सारी बातें पता चलेंगी कि आमिर खान ने इनके साथ क्या क्या किया और अपनी वाइफ्स को किस टाइम किस किस के साथ चीट किया। तो फैजल ने एक बात बताई कि जब आमिर खान किरण राव के साथ मैरिड थे तो उनका एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट के साथ अफेयर चल रहा था और उससे उनका एक बच्चा भी था जो कि इल्लीगल था। जब उनको पता चला कि जेसिका जो ब्रिटिश जर्नलिस्ट है उनके पेट में उनका बच्चा पल रहा है, तो उन्होंने उसे अबॉर्ट करने के लिए कहा। आमिर का शादी हुआ था, डिवोर्स हो गया रीना के साथ, और फिर उनका रिलेशन था जेसिका हाइंस के साथ, जिसका उनका इलीगल बच्चा भी है, आउट ऑफ वेडलॉक। उसने उसको अबॉर्ट नहीं करवाया और उसे जन्म दिया, उसका नाम जान रखा, और आमिर खान ने उसको अबैंडन कर दिया। उसने बोल दिया कि मेरा बच्चा नहीं है। अब जो आमिर खान के फादर थे ना, ताहिर हुसैन, वो एक स्क्रिप्ट राइटर थे और वो प्रोड्यूसर भी थे। तो आमिर खान जो एक स्टार किड थे, इन्हीं की वजह से उन्होंने अपना पैर भी बॉलीवुड में जमाया था। अब आमिर ने जब शादी की थी अपनी पहली वाइफ रीना दत्ता से, तो वो सिर्फ 18 ईयर्स की थी और आमिर जो है ना 21 ईयर्स के थे, और वो उनकी नेबरहुड में रहती थी और आमिर को उनसे प्यार हो गया था। और जब आमिर को उनसे प्यार हुआ तो आमिर ने काफी महीनों तक ना उनको अप्रोच किया था, जबकि वो मना करी थी, वो इंटरेस्टेड नहीं थी। फिर भी आमिर ने इतनी बार अप्रोच किया था कि उन्होंने हाँ बोल दिया। उसके बाद इन दोनों की शादी भी हो गई। अब जब उनकी शादी हुई थी ना, तो आमिर ने कुछ साइड रोल्स में ही काम किया था, क्योंकि शादी जो हुई थी 1986 में हुई थी। तो आमिर इतने ज्यादा फेमस नहीं थे, तो हम ये नहीं कह सकते कि रीना दत्ता ने इसलिए शादी की कि आमिर खान बहुत ज्यादा फेमस थे, नहीं। और ये प्यार कोई छोटा मोटा प्यार नहीं था जिससे उन्होंने पहली बार शादी की थी आमिर खान ने। उन्होंने अपने खून से उनको लव लेटर भी लिख करके दिया था। कैन यू इमेजिन कि इतना प्यार करने के बाद, खून से लिखे हुए खत के बाद भी बंदा उसे छोड़ सकता है और किसी और से प्यार कर सकता है। अब ना रीना के साथ आमिर खान के 2 बच्चे हैं, जुनैद और इरा खान। जुनैद को भी आपने देखा होगा कि वो फिल्मों में लॉन्च हो चुके हैं, और इरा खान की वेडिंग और इरा खान की सिंपलिसिटी वाली वेडिंग वो तो सभी लोगों ने देखी थी। शादी ज्यादा दिन चली नहीं, 2002 में आके दोनों का डाइवोर्स हो गया। अब डाइवोर्स के पीछे का रीजन जो आमिर खान बताते हैं वो ये बताते हैं कि मैं बहुत ज्यादा काम करता था, वर्कहॉलिक था, मैं घर को टाइम नहीं देता था, परिवार को टाइम नहीं देता था। इन सब की वजह से रीना ने मुझसे डाइवोर्स ले लिया, इन सब की वजह से हमारा डाइवोर्स हो गया। लेकिन जो रियल रीजन है वो उन्होंने बताया नहीं। स्टार डस्ट का एक मैगजीन आया था जिसमें उनका जो बच्चा है जान, जो ब्रिटिश जर्नलिस्ट से हुआ था, उसके बारे में खबर छपी थी और लिखा था कि आमिर खान ने उसका अबैंडन कर दिया, और रियल रीजन इस तलाक का यही था। जब आमिर खान जेसिका से मिले थे तब था 1998, जब वो गुलाम मूवी का शूट कर रहे थे, और उस टाइम उनकी शादी हो रखी थी और रीना के साथ थे। उस टाइम उनका डाइवोर्स नहीं हुआ था और उस टाइम उनका अफेयर चलना चालू हो गया था। 2002 में उनका डाइवोर्स हुआ, उस बीच में उनका अफेयर हो रखा था जेसिका से। इस वजह से इनका डाइवोर्स हुआ था, क्योंकि जेसिका बीच में आई। जब तीसरा पर्सन बीच में आता है ना शादी के, तो कुछ लोग तो उसके साथ भी रह लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो नहीं रह पाते, वो अपने पाथ बदल लेते हैं। तो बस यही हुआ इन दोनों के बीच
कि रीना ने अपने रास्ते अलग कर लिया आमिर खान से। 2000 तक ना आमिर खान जो हैं वो जेसिका के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थे, मतलब वो लिव इन में रह रहे थे जेसिका के साथ, जबकि उनकी शादी रीना से हो रखी थी। लिव इन में रहते रहते वो प्रेग्नेंट भी हुई और प्रेग्नेंट होने के बाद उनका बच्चा होने को रह गया। तो जब उनने आमिर खान को बोला कि भाई हमारा बच्चा होने को रह रहा है, तो आमिर खान ने बोला कि मैं इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फिर वो दोनों अलग हो गए, लेकिन जेसिका ने उस बच्चे को जन्म दिया और उसका नाम जान रखा। उसके बाद जेसिका ने किसी लंदन बेस्ड बिजनेसमैन से शादी कर ली। जब ये मैगजीन आया ना तो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई, इस पे बहुत सारी बातें चली, और ये सिर्फ एक बार नहीं था कि इस मैगजीन में आया था, एक बार और इस मैगजीन में इसी टॉपिक के बारे में एक आर्टिकल छपा था और ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल था। लेकिन ये सिर्फ कंट्रोवर्सी थी और सिर्फ र्यूमर्स था तब तक जब तक ये चीजें क्लियर नहीं हुई थी। लेकिन इंटरव्यू में उनके भाई ने खुद ये बातें आकर के बोल दी कि उनका अफेयर था, उस अफेयर से उनका एक बच्चा है जिसे उन्होंने अबेंडन किया हुआ है, जिसे वो अपनाते नहीं है। कितना अजीब है ना कि मतलब अपना बच्चा अपनाओ मत, लेकिन सैरोगेसी से बच्चा पैदा कर लो। आमिर खान ने वो चीजें भी करी हैं। आमिर और रीना जब साथ थे तो जेसिका के साथ आमिर खान लिव इन रिलेशनशिप में थे, लेकिन जब उनका बच्चा हुआ था जेसिका से तब वो किरण राव के साथ मैरिड थे। ये फैजल खान का कहना है कि वो बच्चा बाद में हुआ है, जब उनका डिवोर्स हो गया उसके बाद ये बच्चा हुआ है, तब वो मैरिड थे किरण राव के साथ। या हो सकता है जब प्रेग्नेंट हो गई तो उन्होंने जेसिका को छोड़ दिया, किरण से शादी कर ली, उसके बाद बच्चा हो गया हो, तब उन्होंने इस तरह से जेसिका से हट करके किरण से शादी की हो, लेकिन बच्चा हो चुका था जब वो शादीशुदा थे। और फैजल ने मीडिया के सामने ये बात खुल करके बोली भी है। अब ना आमिर खान ने किरण राव से शादी कर ली और 2011 में उनका बच्चा हुआ आजाद राव, जो कि सैरोगेसी से हुआ। लेकिन फिर मूवी रिलीज हुई दंगल और ने फातिमा सना शेख के साथ लिंक अप किया जाना चालू हो गया। क्योंकि उस टाइम तो वो दिख ही रहा था कि वो काफी ज्यादा क्लोज थे उसके, लेकिन उसके बाद भी वो अक्सर सना शेख के साथ ना दिखे जाते थे, स्पॉट होते थे कभी गेम खेलते हुए, और उनकी फैमिली फंक्शन में भी होते थे। और इवन उनकी बेटी जो इरा है ना, वो भी काफी क्लोज नजर आती थी सना शेख के, बहुत सारी फोटोज भी दोनों की साथ में पोस्ट करती थी। तो हमें ऐसा लगता था कि भाई ये रिश्ता जो है ना सिर्फ प्रोफेशनल नहीं रह गया, ये पर्सनल हो गया, क्योंकि सना शेख अक्सर जो है ना आमिर खान के साथ नजर आती थी। इवन जब रीना दत्ता के फादर का निधन हुआ था ना, तब भी वो नजर आई थी वहाँ पे आमिर खान की बहन के साथ। और ना इन्हीं सब चीजों के दौरान 2021 में आमिर खान ने अपनी सेकंड वाइफ किरण राव से भी डाइवोर्स ले लिया। तो हम समझ सकते हैं कि क्यों हुआ होगा ये डाइवोर्स। फातिमा की वजह से ही ये चीजें हुई थी, क्योंकि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही इस डाइवोर्स का रीजन था, ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन जब उनकी बेटी की शादी हुई इरा खान की, तो फातिमा उस वेडिंग में नजर नहीं आई। तो क्या उन्हें फातिमा से भी ब्रेकअप कर लिया था, वो तो हमें पता नहीं, लेकिन उन्हें डाइवोर्स जरूर ले लिया था। फातिमा उस टाइम जब इरा खान की वेडिंग थी वहाँ प्रेजेंट नहीं थी, वहाँ वो आई नहीं थी। तो ना ये सब गॉसिप की बातें हो गई थी, भाई इरा खान की शादी में वो नहीं आई, जबकि वो आमिर खान के हर फंक्शन में नजर आती थी। लेकिन आमिर खान यहाँ भी नहीं रुकते हैं। अपने 68 बर्थडे पे वो अनाउंस करते हैं कि मेरे पास एक और नई गर्लफ्रेंड है। अब ये बात सुनकर बहुत सारे लड़कों के दिल में आ रहा होगा कि यार 68 साल के लड़के आदमी को भी गर्लफ्रेंड मिल जा रही है, हमें यहाँ पे कोई मिल ही नहीं रही है, हम अभी भी यहाँ पे सिंगल बैठे हुए हैं। लेकिन सबकी किस्मत आमिर खान जैसी तो नहीं होती ना। अभी ना वो एक लड़की को डेट कर रहे हैं जिनका नाम है गौरी, जो आमिर खान के प्रोडक्शन में ही ना उनका काम करती है वहीं पे, और वो उन्हीं को डेट कर रहे हैं और काफी जगह स्पॉट भी हुए हैं दोनों साथ में। और ये दोनों ना एक दूसरे को 25 ईयर्स से जानते भी हैं। हम बात करते हैं फैजल खान के इस इंटरव्यू के बारे में, जिसमें उन्होंने खुल करके बताया कि भाई आमिर खान ने मुझे कैद करके रखा था, मुझे मेरे ही घर में, और फैमिली ने भी साथ में मिली हुई थी, फैमिली भी मेरे को खाने वगैरह में चीजें मिला कर देती थी। इवन मेरे खिलाफ मेरी फैमिली ने ही ना एक रिपोर्ट भी फाइल करी थी कि मैं थ्रेट हूँ सोसाइटी के लिए, और मुझे पागल घोषित कर दिया था उन लोगों ने। और फैजल की फैमिली ने फैजल को फोर्स किया कि वो अपनी ही आंट के साथ शादी भी कर ले, और उन्हें शादी करने से मना कर दिया था। तो उनकी फैमिली ने उनको हॉस्पिटलाइज भी किया था। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं और वो एक नंबर के झूठे हैं और वो सिर्फ मिसलीड कर रहे हैं पब्लिक को। तो उसके बाद ना आमिर खान और उनकी फैमिली ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने कहा है कि ये सारी चीज़ें जो की गई हैं, जो फैजल ने जो इंटरव्यू दिया है उससे वो बहुत हर्ट हुए हैं, मिसलीडिंग है, और इसके बारे में मीडिया जो है गॉसिप का पार्ट ना बनाए। और जो चीज़ें हुई हैं फैजल के साथ, जो मेडिसिन वगैरह दिए गए हैं, वो प्रोफेशनल से पूछ के, डॉक्टर से पूछ करके दिए गए हैं, उसके साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए और अच्छे के लिए हमने उसको मेडिसिन दिए हैं, पर उसको ये चीज़ गलत लगती है और ये हमें हमारे लिए बहुत पेनफुल है कि उसने ऐसा बोला। तो मीडिया इसको गॉसिप ना बनाए, हमें आराम से जीने दे, थोड़ी सिंपैथी और एम्पैथी दिखाए और इन चीज़ों को गॉसिप का कॉर्नर ना बनाए। लेकिन अगर ये मीडिया में आ गया है और अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि गॉसिप का एक टॉपिक बन चुका है कि इस बारे में बात होंगी। भाई आप इतने बड़े स्टार के बारे में बात बता रहे हो और जब चीज़ें जोड़ी जा रही हैं, कड़ियाँ
कहानियां जोड़ी जा रही हैं तो लग रहा है कि चीजें सही हो रही हैं यार। क्योंकि अगर मेला मूवी में काम करने के बाद आमिर खान ने बोला कि तू भाई काम मत कर, तूने अच्छा काम नहीं किया मेला में, तेरी एक्टिंग अच्छी नहीं है, तू छोड़ दे एक्टिंग, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि मेला में उनकी एक्टिंग काफी ज्यादा अच्छी थी। तो यहाँ पे बहुत सी चीजें दिख रही हैं कि हाँ हो सकता है उनको जलन हो गई हो। अब क्या सच है क्या झूठ, ये तो वो लोग जानते होंगे या भगवान जानता होगा, लेकिन आपकी क्या राय इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।